I would like to speak some few points to my mind, which clicks to my mind about the vision of 13th Sonar Rinpoche. मैं हिंदी में भी बोलना चाहूँगा। 13वीं सोनर रिंपोचे जो बहुत ही विजनरी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं उनके बारे में उनका जो जितना भी कार्य क्षेत्र या कार्यकाल रहा, सामाजिक व्यक्ति और राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत से देश में और मौन क्षेत्र को लेके, तमाम हिमालयन क्षेत्र को लेके उन्होंने जो कार्य किए और जिस तरह का मार्गदर्शन उन्होंने दिया, उसको मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं भी उनका शिष्य रहा हूँ और उनसे जुड़ा रहा हूँ, और मैंने अपना ऑब्जर्वेशन से मैंने 3 बिंदु को उठाया है। उनका जो विजन था, उस विजन में 3 चीज अहम है टू माय माइंड। फर्स्ट इज, हम लोगों को ब्लाइंड इमिटेशन कॉपीकेटिंग फ्रॉम द वेस्ट से बचना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को पाश्चात्य को आंख बंद करके पाश्चात्य जो कल्चर बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, उसको ब्लाइंडली हम लोग फॉलो नहीं करना चाहिए। ये उनका बहुत साधारण सा सिंपल सा स्टेटमेंट था। लेकिन इसके अंदर में जो अगर आप गहराई से आप छानबीन करेंगे तो आप सिर्फ मौन क्षेत्र नहीं, हिमालयन क्षेत्र नहीं, पूरा भारतवर्ष का एक विचार विमर्श का जो पटल है, उस पर एक बहुत बड़ा बिंदु को केंद्र में लेकर आते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों का अस्मिता, हम लोगों का संस्कृति और हम लोगों का जो सोच है, जो हम लोग अपने पूर्वजों से लेके आए हैं, उसमें क्या चीज़ है, उसके जाने बगैर आप अंग्रेजी पढ़ करके आप अपना जड़ को आप भूल जाएंगे। तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं खोते हो, बल्कि आप अपना जड़ को खोते हो, अपना समाज को खोते हो। तो जब इंसान के अंदर में सामाजिक और सांस्कृतिक विचार और सांस्कृतिक सोच और चलने का, विचार करने का जो एक फ्रेमवर्क होता है माइंड में, वो नहीं रहेगा, तो वो आदमी और एक जानवर में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाता है। तो वो आदमी हर तरह का गलत काम, हर तरह का मिसडायरेक्टेड एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को उनका जो मेन शिक्षा था, ये था कि हम लोग जो ब्लाइंड इमिटेशन, कॉपीइंग ऑफ द वेस्टर्न, सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर से हम लोग को बचना चाहिए। और ये बिंदु केवल हम लोग व्यवहारिक तौर पर डेली प्रैक्टिस के समय का बात नहीं है, ये एक संस्थागत ढांचा के लेवल पर भी है, राजनीतिक लेवल पर भी है, कि हम लोगों को किस तरह से समाज को और देश को, भारतवर्ष को अपना वजूद के साथ जुड़ा रखना है। और इस तरह से एक रिंपोचे जी एक पूरा भारतवर्ष का एक सपूत के रूप में उनका एक बहुत ही बड़ा सोच उनका एक था, पहले पॉइंट। दूसरा बिंदु ये था कि वो अक्सर कहते थे, और हम लोग सभी जानते हैं कि मैं मौन क्षेत्र का लड़का हूँ, मैं मोनपा हूँ, मोनपा कल्चर को बचाना है, मोनपा सिविलाइजेशन को आप जानना चाहिए, बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन को आप जानना चाहिए, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन को जानना चाहिए, जिसका एक छोटा सा हिस्सा हमारा बुद्धिस्ट इसका हिस्सा है, इसको समझना चाहिए। ये इनका जो काफ़ी इनका दूसरा बिंदु, ये इस पर खूब जोर देते थे वो। तो जब ये बोलते थे तो हम लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि रिंपोचे तो मोनपा का बात कर रहा है। लेकिन मेरा एसोसिएशन और हमारा समझदारी ये बताया था कि रिंपोचे का अगेन जब वो बोलता था तो उसको एक चैप्टर का बात करता था, प्राचीन भारतवर्ष के एक चैप्टर का बात करते थे। वो चैप्टर हुआ तमाम हिमालयन रीजन, जो लद्दाख से लेकर के हमारा अरुणाचल तक है, तमाम हिमालय के बाशिंदे, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है और प्राचीन भारत का एक अहम हिस्सा रहा है। और इस दृष्टिकोण से उन्होंने एक भारत का एकता, संप्रभुता और हिमालयन लोगों का, भारत का एक कल्चर एंड ट्रेडिशन, प्राचीन भारत का कल्चर एंड ट्रेडिशन को जिंदा रखने वाला एक भारत का एक नागरिक के हिसाब से
वो उस चीज़ को प्रकाश डालते थे। तो इस हिसाब से जब वो बोलते हैं कि जिस चैप्टर को हम ऐड करना चाहता है वो ये है कि एक पहली शताब्दी से ही शुरू हुआ है, उसके बाद आपका खास करके 7th 8th 9th सेंचुरी एंड देन अगेन 9th 10th 11th सेंचुरी में जो भारत से जो हिमालयन रीजन के तरफ जिस तरह का ऐतिहासिक जो एक प्रभाव हुआ संस्कृति का, धर्म का, सोच का, विचार का, और इसी तरह से आपका जो हम लोगों को आम लाइफ में जो देखते हैं आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, सभी विषयों पर जिस तरह का एक कल्चरल आपका जो एक्सचेंज हुआ, वो उस चीज़ को अभी भी हम लोग उस चीज़ को जैसा हम पहला बिंदु जो उन्हें उठाया था इसको बचाने के लिए वो ये खास जोर देते थे। तो therefore the second point His Eminence Thunla Rinpoche emphasized was preservation of culture, history of the entire Himalayan zone, including the Mon region. As recently I have been to Kinnaur and Spiti area, and I am really fascinated, and I found that there is a connecting port with this entire Himalayan region, right from Ladakh to Ladakh. Once I visited, and therefore I can say that we have a huge cultural connection across the Himalayan belt. So as a cultural citizen of this world, as a cultural citizen of this country, है ना, नागरिक इस बिंदु को हर स्तर पर समझना देश और हमारा समाज के लिए, शांति के लिए कितना अहम है, उस चीज़ का उनका ये दूसरा जो सेकंड पॉइंट इज second parameter you can say which went into making of his vision framework. And third was that first is we should not imitate the West blindly. Second is we should preserve our culture and tradition. And third is the education should be the primary emphasis of development discourse in our area. In context to the first 2 points, ये था कि एजुकेशन की कोई भी कंट्रीब्यूट एजुकेशन में करे वो जरूरी है. एजुकेशन इज द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, उनका ये मानना था. और परहैप्स इसी का ही एक स्वरूप है जो एक संस्था हम लोगों का यहाँ में एक केंद्रीय संस्था के रूप में ये पिछले 21 साल से यहाँ कार्यरत है और काम किया है. और हम लोगों को गर्व है कि ये संस्था केवल ये यहाँ के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को सर्विस दिया है. आपका यहाँ स्टूडेंट लद्दाख, नेपाल, आई थिंक सभी जगह से हुआ है. और उसी तरह से एजुकेशन के फील्ड में जो उनका कंट्रीब्यूशंस, जो उनका एम्फेसिस है, चाहे वो भोटी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हम लोग को, जो कि मूल रूप से आपका प्राचीन भारत का ही एक कल्चरल लैंग्वेज का हिस्सा है. तो उसको प्रचार में भारत स्टेट गवर्नमेंट से लेके जो भी कर सकता है वो किया, और स्कूल्स का स्थापना किया. तो these 3 parameters were the key points. ये 3 बिंदु थे जो उनका सोच को एक दिशा देता था, जो दिशा देशव्यापी है और जो दिशा संकीर्ण नहीं है ना. वो अपना देश के अखंड भारत का एक जो सपना का हिस्सा मान करके वो इस चीज़ को एक सामाजिक और बहुत ही एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पहलू से भी इस चीज़ को वो इन्वॉल्व थे. और इसके फलस्वरूप आज हम लोग यहाँ पर आज हम लोग एक बार फिर आज जब हम लोग एनिवर्सरी मना रहे हैं तो उनको साक्षात यहाँ आए हैं. इस तरह से हम लोग जो विजुलाइज करते हैं वो ये बेसिकली हम लोगों को एज ए रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस टू relive and rethink the values that he advocated, and how do we foresee
the future of this institution in the 20 years coming 20 years हम लोग क्या देखते हैं ये संस्था का रोल क्या देखते हैं कमिंग 20 years में। तो ये एक आत्ममंथन और एक विचार विमर्श जो हमारा बहुत ही सक्षम और कैपेबल डायरेक्टर साहब बहुत जिंदा दिली से ये सब चीज़ में जुड़ा हुआ है। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में भी उस तरह से लीड करें। और हम लोग मौन क्षेत्र के तमाम लोग हैं, हम लोग आपके साथ हैं और संस्था के साथ हैं। और मेरा जो हम लोग मोनपा मीमांसोपा एक संस्था है, उनका प्रेसिडेंट जो श्री दोरजी फुंसो जी वो हेल्थ रीजन से नहीं आ पाए,